अगली हेडिंग है वीबीटी। वीबीटी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजकता बंध सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया। देखिए वीबीटी के बारे में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वीबीटी किसे कहता है, इसके मेन कारक क्या है। वीबीटी के मेन क्वेश्चन आते हैं, वो किस प्रकार करते हैं वो देखिए। मैं आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूँ, उस ट्रिक के आधार पर आप कोई सा भी क्वेश्चन हो इसका आराम से सोल्व कर लोगे। देखिए लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल लिगेंड। आप लोग कैसे पता करोगे कि ये प्रबल है या दुर्बल है? तो जो लिगेंड कार्बन और नाइट्रोजन से चालू हो वो सारे के सारे प्रबल है, बाकी जो बचे सारे दुर्बल हैं। अगर लिगेंड प्रबल हुआ तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित होते हैं तो आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा। आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा, और आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा मतलब वो क्या है? प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय है, वो रंगहीन है, और उसका चुंबकीय आघूर्ण, उसका चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कितना है? 0। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 Bm। n का मतलब क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये टॉपिक 12th सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के अंदर सेम है। अगर अपन दुर्बल लिगेंड की बात करें तो जो कार्बन और नाइट्रोजन है उनके अलावा जितने भी बचे वो सारे के सारे क्या हैं? दुर्बल लिगेंड है। अगर दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? अयुग्मित रहेंगे। बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे, बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति होगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी, हमेशा रंगीन होंगे, और चुंबकीय आघूर्ण का मान चुआ का मान 0 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के आधार पर आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आपको एग्जाम्पल दे रखा है जैसे K4FeCN6। पहला एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे? +1 × 4 + x + -1 × 6 = 0, x + +2। किसका? इसका। अब ये देखो आप लोग, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d6 4s2। बट आपके पास क्या है? Fe+2 है, तो Fe+2 मतलब 2 हट जाएंगे, क्या बचेगा? 3d6 बचेगा। अब क्या करते हैं? सामान्य अवस्था लेते हैं। सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में कौन सा कक्षक दे रखा है आप लोगों को? डी कक्षक दे रखा है, तो पहले डी के गुणा लीजिए 3d। डी के बाद क्या दे रखा है आपको? 4s, और 4s के बाद क्या दे रखा है? 4p। 4s और 4p। अब ये देखो कि डी के अंदर आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। आगे कोई है क्या? नहीं दे रखा है सर। अब क्या लिखोगे आप लोग? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था के अंदर आप लोग ये देखो, लिगेंड जो है वो प्रबल है या दुर्बल है? तो मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या लिखवाई थी कि जो लिगेंड कार्बन और नाइट्रोजन से चालू हो वो सारे के सारे क्या हैं? प्रबल है। तो ये लिगेंड कितने दे रखे हैं आपको? 6। होमोलिप्टिक है, 6 लिगेंड है। Cn है, किससे चालू हो रहा है? C से चालू हो रहा है। C से चालू हो रहा है मतलब लिगेंड क्या हो गया? प्रबल हो गया। और लिगेंड अगर प्रबल है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? युग्मन होगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपको? 6। 6 के जोड़े कितने हो गए आपके पास? 3। ये भर दिए मैंने 3। अब ये देखो आप लोग, आपके पास लिगेंड कितने दे रखे हैं? टोटल 6। 6 लिगेंड मतलब 6 लोन पेयर।
1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर और 6 लोन पेयर। ये लो, इसी में तो भरे हैं पढ़ने। इसका संकरण देखना। अब संकरण क्या आएगा, डी के अंदर कितने कक्षक हैं 2, एस का कितना 1, पी के कितने 3, तो संकरण क्या हो गया D2sp3। जब संकरण D2sp3 हो तो ज्यामिति क्या होती है, हमेशा अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है। ज्यामिति अष्टफलकीय है मतलब कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा सर, बीच में क्या आएगा Fe, Cn, 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 Cn और ये Cn। अब ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, तो वो ट्रिक के आधार पे देख लो, ये क्या आएगा प्रतिचुंबकीय है, तो प्रकृति क्या होगी इसकी प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n+2। यहाँ पर देखो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो n बराबर कितना आ गया 0, n बराबर 0 तो क्या हो गया 0, 0+2, आंसर कितना आ गया 0। अगला एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड, NiH2O6+2। सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, x मानोगे 0 × 6 = +2, x = कितना आ गया +2। निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है 3D8 4s2 होता है। आपको क्या दे रखा है, निकल +2 दे रखा है, देखो निकल कितना आया +2 आया, तो क्या बचेगा 3D8 बचेगा। अब क्या करेंगे, सामान्य अवस्था लिखेंगे। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था में पहले कौन से कक्षक बनाएंगे आप लोग, डी के बाद s और s के बाद क्या बढ़ाएंगे p। ये 3d, ये 4s और ये 4p। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं आपको 8, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब कौन सी अवस्था लिखेंगे, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में पहले डिब्बे बना लीजिए आप लोग। जो लिगेंड कार्बन और नाइट्रोजन से चालू हो प्रबल है और इनके अलावा जो बचता वो क्या है दुर्बल है। ये लिगेंड किससे चालू हो रहा है, H से। H से चालू हो रहा तो कौन सा लिगेंड हो गया, दुर्बल लिगेंड हो गया। और दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में रहेंगे, अयुग्मित। जो था वो का वही रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब देखो लिगेंड टोटल कितने हैं 6। 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड। तो ये जो आपको डी कक्षक दिख रहे हैं ना 4D के, ये वाले, ये बाह्य डी कक्षक है, बाह्य डी कक्षक है। तो देखो S का कितना है 1, S का 1 है, P के कितने हैं 3 हैं और D के कितने हैं 2। संकरण क्या हो गया आपके पास sp3d2। ज्यामिति क्या होगी इसकी, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और प्रकृति क्या होगी इसकी, अनुचुंबकीय। ये रंगीन होगा। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला √n+2 होता है। n कितने दे रखे हैं आप लोगों को 2, n = कितना दे रखा है 2। फॉर्मूले में रखो 2 + 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 को 2 से गुणा करोगे आंसर कितना हो गया √8। लगभग आंसर आएगा इसका 2.8 bm, 2.8 bm बोर मैग्नेटॉन। अगला एग्जाम्पल है NiCN4-K2। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए आप लोग क्या मानोगे, इसको x मानोगे। Cn कितना है -1, टोटल कितना है 4 -2, x = क्या हो गया +2। फिर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखेंगे, निकल का। निकल का विन्यास क्या होता है 3D8 4s2 होता है। तो निकल +2 का विन्यास कितना होगा 3D8 होगा।
फिर आप लोगों को कौन सी अवस्था लिखनी है, सामान्य अवस्था लिखनी है। सामान्य अवस्था के लिए जो पहले काम किया अपन ने वो का वही काम करना है आप लोगों को। S और ये क्या हो गया P, ये क्या हो गया 3D, ये 4S और ये क्या हो गया 4P। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे भर दीजिए। भरने के बाद में S में कोई है क्या, नहीं है। P में कोई है क्या, नहीं है। फिर क्या लिखेंगे अपन, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में पहले D के कक्षक बना लीजिए, S के बना लीजिए और P के बना लीजिए। फिर ये देखिए कि लिगेंड कौन सा है, C से चालू हो रहा है या N से चालू हो रहा है या इनके अलावा कोई बचा है उनसे चालू हो रहा है। तो देखिए लिगेंड CN है तो किससे चालू हो रहा है, C से चालू हो रहा है। लिगेंड अगर C से चालू हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, युग्मन होगा। कौन से कक्षक भाग लेंगे, आंतरिक D कक्षक भाग लेंगे। ध्यान रखना आंतरिक D कक्षक हो तो हमेशा निम्न चक्रण होता है, आंतरिक D कक्षक भाग लेंगे। प्रतिचुंबकीय होगा, रंगहीन होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए आप लोगों ने। तो फिर आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि लिगेंड कितने हैं आपके पास। लिगेंड है आपके पास 4, 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। तो अब आप लोग बात करेंगे किसकी, संकरण की। तो D में कितना है 1, S में कितना है 1, P में कितने हैं 2। तो संकरण क्या हो गया DsP2। ज्यामिति क्या होगी इसकी, वर्गाकार समतलीय। कैसे लिखेंगे अपन इसको, ऐसे लिखेंगे, ये वर्गाकार समतलीय, बीच में हो गया निकल Cn Cn Cn। प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रतिचुंबकीय होगी। ये क्या होगा, रंगहीन होगा। और चूहा निकालने के लिए फॉर्मूला √n+2। तो देखो कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, नहीं बचा। तो n कितना हो गया 0। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, NiCl4-2। क्या मानेंगे, x + -1 × 4 = -2, x कितना है क्या प्लस के 2। फिर क्या लिखेंगे आप लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d8 4s2 होता है। तो मतलब निकल +2 का विन्यास क्या हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। कौन सी अवस्था लेंगे, सामान्य अवस्था लेंगे। सामान्य अवस्था लेने के उपरांत आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कक्षक कौन से है, S का है, P का है, D का है, F का है, किसका है। आपको कौन सा कक्षक दे रखा है, D का दे रखा है। तो D के कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक हो गए। 5 के बाद क्या दे रखा है, S दे रखा है। और S के बाद क्या आता है, P आता है। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को भरने, तो आप लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर क्या लिखेंगे आप लोग, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था के अंतर्गत ये देखिए आप लोग, लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। तो वो क्यों, बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर लिगेंड प्रबल हुआ तो युग्मन होगा, लिगेंड अगर दुर्बल हुआ तो अयुग्मन होगा। तो लिगेंड जो लिगेंड C और N से चालू हो वो प्रबल, इनके अलावा जो बचे वो दुर्बल। ये लिगेंड देखो क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। क्लोरीन है तो कौन सा लिगेंड हो गया, दुर्बल लिगेंड हो गया। और दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अयुग्मित अवस्था में रहेंगे, जो था वो वैसा के वैसा ही। कितने लिगेंड दे रखे हैं आपको, 4, 1 2 3 और ये 4। संकरण क्या हो गया आपके पास, sp3। और sp3 पे ज्यामिति क्या होती है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। अब निकालते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति में क्या होगा, ये प्रकृति इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय हो जाएगी। इसका चूहा निकालना है तो चूहा निकालने के लिए फॉर्मूला √n+2। तो n कितना दे रखा है आप लोगों को, 2। n = 2। फॉर्मूले में रखो 2, 2 + 2 तो कितने हो गए, √8। और √8 की वैल्यू कितनी होती है, 2.8 Bm होती है। आप जितने भी क्वेश्चन करो सारे के सारे इस ट्रिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये आपको ये ट्रिक ढंग से आती है तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रिक ढंग से नहीं आती तो आप लोग क्वेश्चन करने में गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अगला एग्जाम्पल है आपके पास Fe
H2O6+2। क्या करोगे? सर कुछ नहीं करेंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे सबसे पहले। ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए Fe को क्या मानोगे आप लोग? x प्लस H2O कितना होता है? 0 × 6 + के 2, x कितना आ गया? +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d6 4s2 है, परंतु Fe+2 का विन्यास क्या आएगा? 3d6 आएगा। पहले कौन सी अवस्था लिखते हैं? सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में पहले कक्षक कौन सा दे रखा है आपको? डी कक्षक। डी के कितने होते हैं? 5। डी के बाद कौन सा कक्षक दे रखा है? एस। और एस के बाद कौन सा कक्षक दे रखा है आप लोगों को? पी कक्षक दे रखा है। इसके बाद कौन सी अवस्था लिखते हैं अपन? उत्तेजित अवस्था। ये उत्तेजित अवस्था। डी के अंदर कितने भरने हैं आप लोगों को? 6 भरने। ये आप लोगों ने 6 भर दिए। भरने के बाद आप लोग ऊपर ये देखो, लिगेंड जो है वो प्रबल है या दुर्बल है। प्रबल हुआ तो इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? युग्मन करेंगे। और दुर्बल हुआ तो इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में भरेंगे? अयुग्मित अवस्था में भरेंगे। H2O क्या है? दुर्बल लिगेंड। जो था वो का वही भर दो वापस। ये भर दिया। कितने लिगेंड है? 6। 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6 लिगेंड। संकरण क्या हो गया? संकरण में देखो S का 1 है, P के 3 है और D के कितने? 2 है। तो संकरण क्या हो गया? sp3d2 हो गया। ज्यामिति क्या होगी इसकी? अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय होगी। अष्टफलकीय कैसे बनती है? ऐसे बनती है। Fe H2O 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 H2O। अब ये देखना है कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय है, तो ये अनुचुंबकीय है क्योंकि इसके पास कितने हैं? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 4 कितने हैं? 1 2 3 4 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √n+2। n कितने हैं आपके पास? 4 है। 1 2 3 और 4 रखो। 4 4 + 2, 4 2 कितना हो गया? 6 और रूट कितना हो गया? 24। 24 का कितना होगा लगभग? बोलिए। √24 का कितना होता है? लगभग 4.8 आंसर आएंगे। 4.8 आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है CuNH3 का होल 4+2। ढंग से देखना है क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट है। क्या मानोगे? x मानोगे। 0 × 4 क्या हो गया? +2 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कॉपर का? 3d10(4s1) होता है। तो कॉपर +2 का कितना होगा? 3d9 होगा। एक इसमें से, एक इसमें से। फिर क्या लिखेंगे आप लोग? सामान्य अवस्था लिखेंगे। सामान्य अवस्था में पहले कौन से कक्षक बनाएंगे आप लोग? डी। डी के बाद एस और एस के बाद क्या बनाएंगे आप लोग? पी बनाएंगे। डी में कितने दे रखे हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया? 9 हो गया। फिर कौन सी अवस्था लिखेंगे आप लोग? उत्तेजित अवस्था लिखेंगे। उत्तेजित अवस्था लिखेंगे तो अभी लिख देते हैं। देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं अपन ने, पर इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट लगाया मैंने ऊपर। अब देखो कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। लिगेंड भाई साहब प्रबल है। लिगेंड अगर प्रबल है तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? युग्मन होगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये वीवीटी की कमी है। वीवीटी इसको नहीं समझा पाई कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके बाह्य डी कक्षक में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गए। जितनी भी अपन ने यहाँ ट्रिक लिखी है वो सारी इस एग्जाम्पल में फेल हो जाती है। तो थोड़ा ढंग से देख लेना इसको कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन 3D से, कौन सी डी से? 3D से जंप करके कहाँ, कौन से डी में चला जाता है? 4D में चला जाता है। ये आंतरिक डी कक्षक है, ये बाह्य डी कक्षक है, चला जाता है। अब देखो लिगेंड कितने हैं आपके पास? 4 2 3 4। संकरण क्या हो गया? DsP2। ज्यामिति क्या होगी इसकी? वर्गाकार समतलीय। कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी CuNH3NH3NH3। चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला √n+2। अब देखो लिगेंड प्रबल है तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आना चाहिए? 0। बट अब लिगेंड प्रबल है, कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक n कितना है? 1। फॉर्मूले में रखो 1 1+2। आंसर कितना आ गया?
√3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है इसका। अगला एग्जाम्पल है CONS3 6+2। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, ध्यान रखना इस चीज़ का। सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीकरण अंक निकालोगे। ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो कितना आ गया आपके पास, +2 आ गया। फिर क्या लिखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3D7 4s2 होता है। पर आपके पास क्या है, कोबाल्ट +2 है तो क्या बचेगा, 3D7 बचेगा। कौन सी अवस्था लेते हैं आप लोग, सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में पहले क्या बनाएंगे आप लोग, D के बाद S के बाद क्या बनाते हैं, P के बाद क्या बनाते हैं, वापस D बनाते हैं। ये आंतरिक D कक्षक है और ये बाह्य D कक्षक है। फिर क्या लिखते हैं अपन, उत्तेजित अवस्था। ये D कक्षक बना लीजिए पहले, ये S के बाद क्या है P और P के बाद क्या है आपके पास D। आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऊपर देखिए लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल है, किससे चालू हो रहा है, N से चालू हो रहा है तो प्रबल है, भर दिए। कितने बच गए, 7। तो अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके उत्तेजित होकर कहाँ चला जाता है, बाह्य D कक्षक में चला जाता है। बाह्य D कक्षक में चला जाता है। अब देखो लिगेंड टोटल कितने हैं, 6 है, तो 1 लिगेंड 2 लिगेंड 3 लिगेंड 4 लिगेंड 5 लिगेंड 6 लिगेंड। संकरण क्या हो गया इसका, संकरण हो गया D2sp3। ज्यामिति क्या हो गई इसकी, अष्टफल की। प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, अनुचुंबकीय होगी। और बल्कि ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, हो क्या रहा है, अनुचुंबकीय। तो अपवाद है, एक वो पहले करवाया कॉपर वाला, दूसरा क्या है कोबाल्ट वाला, दोनों के दोनों अपवाद है। रंग से देख लेना इसको। अब इसका क्या निकालते हैं आप लोग, चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, √n+2 लगाते हैं। कितना दे रखा है, n=1, आंसर क्या आ गया, √3। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 bm, 1.73 bm। कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा आप लोगों को। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्ता बंध सिद्धांत किसने दिया था, पोलिंग ने दिया था। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्रबल और दुर्बल लिगेंड होते हैं। प्रबल लिगेंड वो होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन से चालू होते हैं। दुर्बल लिगेंड वो होते हैं जो इनके अलावा जो बचे वो कार्बन और नाइट्रोजन से चालू होंगे। तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या करना, आपको युग्मन करना है। हमेशा आंतरिक D कक्षक भाग लेंगे। आंतरिक D कक्षक का मतलब निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होगा, निम्न चक्रण संकुल प्राप्त होगा। प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी, रंगहीन होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगर लिगेंड दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, बाह्य D कक्षक भाग लेंगे, अनुचुंबकीय होगा, रंगीन होगा और चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 से ज़्यादा होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लिखवाए आपको अपवाद स्वरूप। एक तो मैंने आप लोगों को लिखवाया क्या, CuNS3 4+2 और एक मैंने लिखाया CONS3 6+2। ये दोनों अपवाद हैं। इन दोनों अपवादों को ढंग से देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये VBT के अपवाद, VBT के अपवाद। अब अपन बात करते हैं VBT की कमियां, लिमिटेशन ऑफ VBT। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। अगर आप लोगों को VBT ढंग से आती है तो कम से कम मान के चलिए 10 नंबर कहीं नहीं गए आपके, 10 नंबर आराम से आ जाएंगे, गारंटी है मेरी। VBT की कमियां, पहली VBT ये है, VBT की कमियों में पहली ये है चुंबकीय गुणों की व्याख्या
नहीं करती है। दूसरा, यह रंग की व्याख्या नहीं करती है। ठीक है। अगली जो है वो है यह स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करती है। अगली फोर्थ वो अपन कल देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम, ओके।